हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइडेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ दो तीन स्टॉक देखेंगे, उसको जरा सा ऊपरी ऊपरी थोड़ा बहुत नजर डाल लेंगे, स्टॉक में भी कैसे क्या कल वर्क करेगा, ठीक है ना। तो आज निफ्टी पैसा नहीं दिया, बैंक निफ्टी पैसा दिया। जैसे प्रीवियस डे एनालिसिस में बैंक निफ्टी का लेवल दिए थे, जो बताए थे हु बहू जैसा बताए थे, बैंक निफ्टी वैसा वर्क किया आज। जो स्टॉक हम लाइव आज टेलीग्राम में अपडेट किए थे, सब स्टॉक जैकपॉट 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 बना है, दबा कर पैसा बना है, लाइव टेलीग्राम में दिए थे, ठीक है ना। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल के लिंक वीडियो के नीचे चलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा टेलीग्राम का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाइएगा, सबसे नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा। इस लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं, मम्मी पापा फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को एंड इंस्टाग्राम का लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़ सके हमसे और सीख सके हमसे, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10 सेकंड को रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्या चीज, अच्छा बिटकॉइन खुला हुआ है। देखिए बिटकॉइन पे हम यहाँ पे भी एक सेल किए, ठीक है। बिटकॉइन पे मेरा एक लाइव ट्रेड चल रहा है, हम यहाँ पे बिटकॉइन पे सेल किए हैं। ये कल यहाँ पे बाई किए थे, ठीक है। कल हम जब हम जिम में थे, लगभग शाम के टाइम में जिम में थे, देखिए यहाँ पे हैमर बना है इस सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो हम बिटकॉइन बाई किए थे और ये टारगेट रखे थे, बहुत अच्छा कल टारगेट अचीव हुआ। अभी देखिए बिटकॉइन फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस के पास से बिटकॉइन रिजेक्शन लिया और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन का हम यहाँ पे भी सेल किए हैं, बिटकॉइन का 11,600 नहीं, 11 लाख, कौन सा ऑप्शन सेल किए हम, एक सेकंड। हाँ, 1,16,600 का हम ऑप्शन यानी पुट को सेल किए हैं। मस्त पैसा दे रहा है भाई, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट है सपोर्ट, यहाँ तक ये बिटकॉइन आ जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। 1,15,000 जहाँ पे आएगा, हम अपना ऑप्शन को काट देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए मेरा प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग को दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉफिट चल रहा है। दिख रहा है क्या आप लोग को? ये भी नहीं दिखता होगा क्योंकि स्क्रीन लाइट से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, तो खैर बिटकॉइन में चलने दीजिए, मस्त प्रॉफिट चल रहा है। हम लोग कल का देखते हैं निफ्टी बैंक कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, निफ्टी बहुत सिंपल है कल के लिए, कोई उतना दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है निफ्टी में, ठीक है ना। बहुत सिंपल, टेंशन नहीं लीजिएगा एकदम। निफ्टी में हम क्या बोले थे कल प्रीवियस डे के ट्यूब एनालिसिस में, कि निफ्टी 25,340 जाएगा, 25,340 ब्रेक करेगा तो 25,500 जाएगा, ठीक है। 25,340 मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है 25,340, स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है 25,340, ये वाला लेवल, ठीक है, जो हम आप लोगों को बताए थे प्रीवियस डे और आज टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए निफ्टी क्या हुआ, पूरा दिन साइडवे, निफ्टी पूरा दिन साइडवे, एक भी मूवमेंट नहीं दिया। और पता है दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब में बहुत सारे बंदे लोग लाइव आकर निफ्टी का कोई कॉल बाय करा रहा है तो कोई पुट बाय करा रहा है, और निफ्टी कहां है, साइडवे। यहाँ फायदा किसको हुआ, यहाँ फायदा किसको हुआ, ऑप्शन सेलर को, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख कम से कम चाहिए, और अगर बाई करेंगे तो जितना प्रीमियम उसके हिसाब से पैसे चाहिए, 15,000, 20,000, 10,000 बस। और सेल करने के लिए प्रीमियम जो बाई करते हैं 15-20,000 सो अलग, और 1,50,000 लगभग 1,51,000 सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। ये सब चीज टेलीग्राम में हम यूट्यूब लाइव आकर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट पे सबको वीडियोस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज प्रीमियम डीके हुआ, यानी निफ्टी में ऑप्शन सेलर आज पैसा बनाया, और जो लोग नहीं जानते मार्केट के बारे में, कॉल पुट करा के पूरा पब्लिक का, पूरा क्लाइंट का, जो भी उसके साथ जुड़े हैं, उसका पैसा खत्म कर दिए। और हम निफ्टी का कॉल तक नहीं दिए, हम निफ्टी का लेवल चार्ट दे दिए थे कि इसके ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओहो बिटकॉइन गजब जाओ ब्रो, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल के लिए निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे
25,340 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अभी भी वही चीज बोल रहे, ठीक है। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, कौन सा लेवल? 25,340, 25,340 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा। बॉडी ब्रेक करने का मतलब कैंडल का 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है किसी भी रेजिस्टेंस का। किसी भी सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल बॉडी के साथ 50% क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? 50% कम से कम, 50 से ज्यादा होगा मजा आ जाएगा, 50 से कम होगा लग जाएगा। समझ रहे ना? का लग जाएगा, डॉट 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 लग जाएगा। हाँ, समझ जाइएगा, ठीक है। तो 50 से ऊपर क्लोज होगा तो मजा आएगा, 50 होगा तो चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी में 25,340 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम 30 मिनट टाइम बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,500, 25,500, 25,500। क्लियर? 25,500, ठीक है। 25,500 भी ब्रेक कर देगा अगर कल निफ्टी 25,500 के ऊपर भी अगर कल निफ्टी सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 25,800। क्लियर है भाई? मजा आएगा कल। कल मजा आएगा निफ्टी में। अगर 25,340 के ऊपर सस्टेन कर गया निफ्टी तो 25,500 और 25,800 आराम से मिलेगा, हंस के मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कल निफ्टी को 25,340 के ऊपर निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी बुलिश है। अभी पी साइड के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। अगर लाइव मार्केट में कुछ सेल साइड का पोजीशन बनेगा, कुछ सेलिंग प्रेशर लाइव मार्केट में आएगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम में आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लाइव में हम बता देंगे अगर सेलिंग साइड का कोई पोजीशन आएगा तो, ठीक है। अभी फिलहाल निफ्टी बुलिश है, स्ट्रांग है, तो ध्यान दीजिएगा 25,340 के ऊपर, उससे पहले नहीं। 25,340 के ऊपर सस्टेन करेगा, 25,340 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करेगा तो फर्स्ट टारगेट 25,500 का रख लीजिएगा, 25,500। सेकंड टारगेट 25,800 का रख लीजिएगा, 25,800। आराम से दे देगा निफ्टी। 25,500 तो हंस के देगा, 25,800 तब देगा जब 25,500 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा। क्लियर? क्योंकि 25,500 मेरे लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया निफ्टी? क्लियर? चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। सेलिंग कुछ बनेगा बैंक निफ्टी में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को ध्यान देते हैं हम लोग। बिटकॉइन तो आग लग रहा है, मजा आ रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट चल रहा है भाई। $250 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है बिटकॉइन में, $250 का, ठीक है, यूएसडी, ठीक है। वन यूएसडी इक्वल टू इंडियन रुपीज 85 चल रहा है अभी, आप इंटू कर लीजिएगा। $1 इंडिया का 85 रुपया है। अब मेरा अभी $250 का प्रॉफिट चल रहा है। मेरा टारगेट है $500, $500 का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस डे हम आप लोग को बैंक निफ्टी में एक सेटअप बनाकर दिखाए थे, याद है भाई? कौन सा सेटअप बनाकर दिखाए थे? असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकआउट नीचे। लाइव कल आप लोगों को यूट्यूब में बनाकर दिखाए थे, प्रिडिक्शन किए थे एक दिन पहले, हवा में बात नहीं किए थे। आज मार्केट वैसा ही वर्क किया, जैसा हम बोल के दिए थे, जो टारगेट बोल के दिए थे वैसा ही हुआ, ठीक है। आप लोग को सामने है, देख लीजिए ना। ये असेंडिंग ट्रायंगल बना, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट आया, 55,500 टारगेट मिला, देख लीजिए, ये लीजिए 55,500 एग्जैक्ट एग्जैक्ट 55,500 को टच किया है और वहीं पे जाकर रुका। हम बोले हैं 55,500 बैंक निफ्टी जाएगा, 55,500 बैंक निफ्टी गया, गया ना भाई? ये देखिए आप लोग, 55,500 गया, 55,500 का लेवल है। क्यों गया वहीं तक? क्यों गया? उसके ऊपर काहे नहीं गया? उसके ऊपर सस्टेन काहे नहीं किया? 55,500 के ऊपर करना चाहिए ना। तो हम जो बोलते हो पत्थर की लकीर है, हम जहां बोल देंगे मार्केट को वहां उसको जाना होगा। इसके पीछे 8 साल का मेहनत है, ऐसे ही हम नहीं बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रांग है तभी देते हैं, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो हम लोग जो टारगेट मिलना था मिल गया, 55,500 चला गया। अब यहाँ ध्यान दिया, 55,500 मेरे लिए क्या है? ध्यान से सुनिएगा, 55,500 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 55,500, 55,500। और वहीं पे एक सेलिंग कैंडल भी बना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ध्यान से सुनिएगा, लोग यहीं पे ट्रैप करता है,
वहीं पे 55,500 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास सेलिंग कैंडल बना है कौन सा, शूटिंग स्टार। इस कैंडल का बॉडी 3x को भी अगर डालेंगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, अगर जूम करें तो हम आप लोगों को देखिए, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार। अब परफेक्ट जगह बना है कहां, रेजिस्टेंस के पास, 55,500 साइकोलॉजिकल नंबर के पास, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या जानते हैं, शूटिंग स्टार का लो के नीचे अगर एक रेड कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा तो हम लोग पुट साइड जाएंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे या कॉल सेल करेंगे, यही चीज जानते हैं ना। शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे नीचे के लिए, यही पढ़े हैं। शूटिंग स्टार का लो भी मार्क कर लिए, ध्यान से सुनिएगा, शूटिंग स्टार का लो भी हम लोग मार्क कर लिए, उसके नीचे रेड कैंडल भी क्लोज है तो मार्केट नीचे आएगा, सब लोग यही जान रहा है ना भाई। तो अब हमको ये बताइए, लो के नीचे रेड कैंडल कैसा कैंडल है, जो रेड कैंडल है वो क्या 50% क्लोज है, आप ध्यान से दीजिए देखिएगा, ये लो है, क्या बॉडी 50% क्लोज है भाई, वीक यहां है, वीक कैंडल का वीक 55,440 के पास रेड कैंडल आया था लास्ट टाइम में, 3,25 3.5 के बीच में, ठीक है, नीचे तक आया था, फिर यहां पे बायर आया, उठा के ऊपर लेके चलिए, कैंडल में बाइंग प्रेशर है, प्रॉपर कैंडल सस्टेन, जैसे हम बोलते हैं ना कैंडल सस्टेन होना चाहिए ऊपर इस टाइप का, वैसा कैंडल कहां है, इसी में लोग ट्रैप करते हैं, अरे शूटिंग स्टार बना, कैंडल भी क्लोज है, चलो पुट साइड चलते हम भी, आइए हम कॉल साइड चल के चलिएगा, ऐसे में तेल लेने चलिएगा भैया, थोड़ा ध्यान थोड़ा दिमाग लगाइए क्या बन रहा है। जो कैंडल क्लोज हुआ है शूटिंग स्टार के नीचे, उस कैंडल में बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, बायर है हावी, कैंडल देखिए यहां नीचे तक आया, फिर ऊपर ले जाके क्लोज ऊपर हुआ है बॉडी, यानी ये क्या वीक, ये वीक डंडी, यानी इसमें कौन है, बायर है, और ऊपर वाला वीक में कौन होता है, सेलर, समझ में आ रहा। तो अभी इस सेलिंग कंफर्मेशन को हम लोग इग्नोर करेंगे, तब हम लोग इस सेलिंग कंफर्मेशन को लेंगे जब प्रॉपर एक शूटिंग स्टार के नीचे अच्छा कैंडल क्लोज हो जाएगा, जब प्रॉपर शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिए, शूटिंग स्टार के लो के नीचे एक प्रॉपर एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक प्रॉपर एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ब्रेक करके 50% नीचे क्लोज करेगा तो ट्रेड करेंगे, जो सपोर्ट से बैंक निफ्टी उठकर गया था उस सपोर्ट के लिए, यानी कहां 55,000 के लिए, 55,000 फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा, क्लियर है, ये चीज क्लियर समझ में आ गया, ये सपोर्ट जहां से बैंक निफ्टी उठ के गया था, कहां से गया था भाई, कहां था, देखिए यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया ना। शूटिंग स्टार का लो के नीचे प्रॉपर एक बुलिश रेड कैंडल, बुलिश बोलते हैं बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल 50% बॉडी क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी वापस अपने इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, 55,000 को रिटेस्ट करने लगेगा, ये मैग्नेट जोन है, ठीक है। अगर शूटिंग स्टार का लो के नीचे प्रॉपर एक बेरिश कैंडल, अच्छा बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज करेगा, तब नीचे जाइएगा, तब पुट बाय कीजिएगा, फ्यूचर बाय कीजिएगा, कॉल सेल कीजिएगा, तब ऐसे नहीं, क्लियर है, ये रहा नीचे की बात। अब ऊपर सुनिए, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट बुलिश में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तब, सिंपल है भाई, अगर बैंक निफ्टी कल 55,500 को ब्रेक करता है, 55,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट होगा 56,000, फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट होगा 56,000, 500 पॉइंट का रैली मिलेगा, ऊपर भी नीचे भी, नीचे शूटिंग स्टार का लो के नीचे क्लोज करेगा तो आपको 400-450 पॉइंट का रैली मिलेगा, अब 55,500 के ऊपर यानी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल, एक अच्छा ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज सस्टेन करेगा तो 56,000 बैंक निफ्टी चला जाएगा, 56,000 चला जाएगा, एकदम बिंदास आंख बंद करके, ठीक है। दोनों साइड का लेवल बता दिए, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, जान मुझ के पैर में कुल्हाड़ी मार कर लीजिएगा, ठीक है भाई, इस सब चीज को ध्यान दीजिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश कीजिए, डे वन से बोल रहे सीखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं, फर्स्ट स्टॉक हम लोग रखते हैं एमसीएक्स, जो आज का राजा है, हाल आज का राजा है, मैस्डॉक आज का राजा है, कैम आज का राजा है, जो स्टॉक दिए तो लाइव में सब पैसा दिया आज। चलिए एमसीएक्स देखते हैं पहले हम लोग, एमसीएक्स कल कैसे ट्रेड करेंगे, टाइम है इसलिए बता दे रहे, नहीं तो टाइम नहीं तो नहीं बताते हम, स्टॉक नहीं बताना है, स्टॉक ठीक ग्रुप के लिए ठीक है, टेलीग्राम में अपडेट करने के लिए। देखिए एमसीएस में कुछ दिन पहले हम ड्रॉ किया था, याद है आप लोग को, कुछ दिन पहले एनालिसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल टेलीग्राम में हम अपडेट भी करिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल
ऊपर एंड नीचे दोनों के लिए होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ये हिडन रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया था 7800 का, उसके ऊपर निकलेगा एमसीएक्स तब ट्रेड करेंगे, याद होना चाहिए, हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। टारगेट भी 8000 का दिए थे, याद होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा याद से भाई, ठीक है। तो आज देखिए एमसीएक्स 2 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में कर देते हैं ना, देख लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एमसीएक्स 7800 का रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज किया, ठीक है। 7800 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एमसीएक्स क्लोज किया। टारगेट हम ग्रुप में लिख के दिए थे, अगर एमसीएक्स 7800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 8030 का हाई लगाएगा, 8030 नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां तक चला जाएगा, बोले था ना। और जैसे ही 7800 ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए, अपना प्रीमियम ग्रुप में कॉल दिए भाई, 5-10 मिनट के अंदर जैकपॉट बनाकर रख दिया, ये 10 मिनट के अंदर जैकपॉट, धनाधन धनाधन 8030, एग्जैक्ट 8030 का हाई लगाया। हम हाई भी चेक करा सकते हैं आप लोगों को, देखिए इस कैंडल का में हम इरेक्ट कर सर, हाई देखिएगा यहाँ पे ऊपर, देखिए हाई कितना है 8035, हमने टारगेट दिया था 8030, 8035 का हाई लगा एग्जैक्ट। ये सब कला होता है, कैसे निकालते हैं लेवल, कैसे रखते हैं टारगेट, कैसे रखते हैं स्टॉप लॉस, सब कला है भाई, और सब कुछ बताए हैं। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, बिगिनर ट्रेड स्टार्ट कैसे करें, वो लोग वीडियो में हम पूरा बताए हैं, बैंक निफ्टी कितना जाएगा, कितना पॉइंट मिलेगा, स्टॉक कितना जाएगा, कितना पॉइंट मिलेगा, सब बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आज तो ट्रेड हो गया एमसीएक्स में। अब ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स को 8030 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो 8030 है ना एमसीएक्स में 8030, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया एमसीएक्स कल, टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम, ध्यान से सुनिएगा, 15 नहीं, आधा घंटा, ठीक है। अगर एमसीएक्स कल 8030 के ऊपर आधे घंटे टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो आने वाला कुछ दिन में एमसीएक्स का टारगेट है 8430, 8430, 8430, ठीक है। अगर एमसीएक्स 8030 के ऊपर कल सस्टेन करेगा तो 150, 200, 250 पॉइंट ऐसा ही हंस के दे देगा, लेकिन आने वाला 1 से 2 दिन में एमसीएक्स आपका चला जाएगा 8430, 8430 का टारगेट है एमसीएक्स, 8430 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक एमसीएक्स जाएगा जाएगा जाएगा, एग्रीमेंट पेपर में लिख लीजिए मेरे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स को, क्लियर है। 8030 के ऊपर एमसीएक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए हाल को, हिंदुस्तान एरोनेट, देखिए हाल को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करा रहे थे, 4800 के ऊपर सस्टेन करेगा हाल, तो हम बोले थे ना 49,000 5,000 तक जाएगा, बोले थे ना भाई, याद होना चाहिए आप लोग को, 4800 के ऊपर सस्टेन है कैंडल, देखिए कितना दिन से, आज यही कैंडल हमको बता दिया कि नदीम भाई चलिए हाल के साथ चलते हैं, चले हम लोग, कैसा पैसा बना कमेंट कीजिएगा हाल में, ठीक है। अब एक ट्रेन लाइन को ब्रेक करे क्लोज कर, ट्रेन लाइन जो है ये मेरा डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन किया है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो हाल कल के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं सस्टेन किया, देख रहे ना, ट्रेंड लाइन कौन सा, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, प्राइस यहां था पहले 100, अब हो गया 50, अब हो गया 25, प्राइस नीचे डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस ये 25 को तोड़ेगा, 25 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो तुरंत प्राइस में मूवमेंट आ जाएगा 100 वाला, यानी 5200 5100 हाल चला जाएगा, ठीक है। तो हाल को कल ध्यान दीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में हाल सस्टेन नहीं किया है, तो कल हाल को ध्यान दीजिएगा, लेवल रहेगा आपका 4930, ठीक है। अगर कल हाल 4930 को ब्रेक करता है, इसको एक्सटेंड कर दे, यहां तक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। 5150 का टारगेट होगा मेरे ख्याल से, हाँ 5150, ठीक है। हाल को कल ध्यान दीजिएगा 4930 के ऊपर, 4930 के ऊपर, अगर कल हाल 4930 के ऊपर सस्टेन करता है, 4930 को ब्रेक करके उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, 4930 कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना आज का डे टाइम फ्रेम का हाई, यानी आज का जो हाई है, हाल में जो आज का हाई है, आज जो हाई लगाया हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई नहीं सॉरी डे हाई, उस हाई का ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड कीजिएगा, यही है 4930, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज का जो हाई है डे हाई, उसका लेवल है 4930, यानी 4930 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, टारगेट आपका रहेगा 5150 का,
कल मिले या परसों मिले, जरूर मिलेगा 5150। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा हाल। टारगेट 5150 का रखिएगा, मिस मत कीजिएगा 49-30 के ऊपर हाल को। ठीक है भाई, चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। एमसीएक्स हो गया, हाल हो गया, नजर दौड़ाइए जरा मैस्डॉक में। मैस्डॉक भी आज दिए थे, प्रीमियम ग्रुप में दिए थे, जबरदस्त पैसा दिया ये भी। नजर से नजर मिले, ये लीजिए मैस्डॉक। कौन सा लेवल बनाए थे कुछ दिन पहले, याद है आप लोग को भाई? हाँ, एसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, बना के दिए थे। एसेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है, ध्यान सुनिए, एसेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न भी है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकआउट नीचे। लेकिन एक तो बुलिश मिला, एसेंडिंग ट्रायंगल बुलिश बेरिश जोन है, तो एक बुलिश पकड़े और दूसरा बुलिश क्या है? डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न तो बुलिश है, प्योर बुलिश है। एम होता है बेरिश, डब्ल्यू तो बुलिश है, तो डब्ल्यू प्योर बुलिश, एसेंडिंग में बुलिश, डबल बुलिश पैटर्न बना दिया, सोने पे सुहागा। लीजिए, आज दिए थे मैस्डॉक, कैसा पैसा। हाँ, मैस्डॉक मेरा 3 दिन से होल्ड था, आज जैकपॉट लगा कर रख दिया। ठीक है, एसेंडिंग ट्रायंगल प्लस डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का, बूम, फिर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, बूम। ये सब सीखिए भाई, पानी पैसा की तरह बहता है स्टॉक मार्केट में, खाली सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैस्डॉक को जो लोग ट्रेड नहीं किए, ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग होल्ड किए हुए भाई, आराम से होल्ड कीजिए 3100 का लेवल के लिए। ठीक है, मैस्डॉक 3100 तक जा रहा है। ठीक है, जो लोग ट्रेड लिए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं लिए हैं कल ट्रेड कर सकते हैं, परसों ट्रेड कर सकते हैं, जब भी कीजिए। मैस्डॉक स्ट्रांग है, परसों नहीं था तो कल ही टारगेट मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो ट्रेड न्यू एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी कर चुका है। ठीक है ना, अब मैस्डॉक का न्यू टारगेट जो है ये रेजिस्टेंस, यानी 3100 तक मैस्डॉक चला जाएगा। ठीक है, यही चीज हम बताना चाहता आप लोगों को, मैस्डॉक 3100 चला जाएगा। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, बूम। अगर आप लोग डर रहे हैं एक बार और रिटेस्ट करने आ जाएगा तो और अच्छा है। एक बार और, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था ना, अब प्राइस ऊपर है तो अब ये रेजिस्टेंस क्या कर, सपोर्ट, तो सपोर्ट में एक बार और रिटेस्ट करने आ गया, हैमर बन गया, तो फिर तो भाई और क्वांटिटी डाल देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर इस सपोर्ट के पास हम आकर रिटेस्ट किया, हैमर बनाया, तो भाई फिर बहुत मजा आएगा। हैमर का हाई पे ट्रेड कर लेंगे, हैमर को स्टॉप लॉस रख लेंगे, टारगेट 3100 का। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैस्डॉक कल या परसों 3100 जाएगा जाएगा जाएगा, मिस मत कीजिएगा। क्लियर, चलिए अब लास्ट स्टॉक है हम लोग का, कैम, आज का राजा वो भी है। हाँ, कल पता है आप लोग ये स्टॉक देना हम भूल गए थे, कैम। खाली हम आप लोगों को ये बता, जेके सीमेंट, कैम क्या लगा हमको, लगा ना टाइम था मेरे पास, लेकिन हमको लगा कि कैम हम कोई स्टॉक भूल रहे हैं क्या। जब हम एनालिसिस बंद कर दिए तब हमको याद आया, यार कैम तुम बताए नहीं, बहुत अच्छा ड्रॉ किया। देखिए ड्रॉ कर, कल ड्रॉ कर रखे थे और आज कैम 3% अप था, बहुत मस्त पैसा बना आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कैम अभी भी बहुत अच्छा टारगेट है कैम के पास। देखिए टारगेट अभी कितना है इसके पास, 4250 का टारगेट है अभी इसके पास, 4270। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम फ्रेम 2 घंटे कर देते चलिए। कैम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करे क्लोज किया। ठीक है, कैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक किया। देखिए बार बार 2 घंटे टाइम फ्रेम का। ठीक है, बार बार कितना कैंडल रुक रहा है, कितना कैंडल रुक के ये नीचे रिजेक्शन ले रहा है, यानी यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, और नीचे से बायर प्राइस को ऊपर मूव कर रहा था, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा था। नीचे से देखा जाए तो बायर सेलर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद जब गया तो सेलर पे इंटरेस्टेड नहीं था सेलिंग करने का, लेकिन बायर देखिए प्राइस पहले यहाँ था कितना 50, फिर यहाँ ले गया 100, फिर यहाँ ले गया 150, यानी प्राइस धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज हुआ और अचानक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया मतलब सेलर मार्केट में खत्म हो गया, मार्केट ऊपर निकल गया। कैंडल छोटा छोटा बनने का मतलब यही है कि अब कहीं ना कहीं मूवमेंट आने का इंतजार है। जैसे आज निफ्टी में पूरा दिन छोटा छोटा कैंडल बना, कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बनने के लिए रेडी है निफ्टी, समझ में आ रहा है? तो ठीक है ना, तो अभी कैम ब्रेकआउट करके जा चुका है ऊपर, 3900 से 40-30 के आसपास जा चुका है। ठीक है ना, जो टारगेट था मेरा वो मिला है फिलहाल, फर्स्ट टारगेट, बहुत टारगेट बाकी बचा हुआ है। तो अभी कैम जो है रिटेस्ट करने नहीं आया, ध्यान सुनिए, रिटेस्ट करने नहीं आया, तो रिटेस्ट करने का इंतजार कीजिए कैम को, वो आएगा जरूर।
चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे नरसों आए, जब भी आए कैम अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस अब ऊपर है, अब ऊपर से नीचे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट को रिटेस्ट करने कैम जरूर आएगा। इस सपोर्ट को याद रखिएगा, सपोर्ट को जहां रिटेस्ट करने आया और ये कैंडल बना, ओनली ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल है, हथौड़ा ये जो है ना, बुलिश हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा ना भाई, हथौड़ी ना कील ठोकने वाला, तो कील ठोक देगा ये सब में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कैम रिटेस्ट नहीं किया। अगर कैम रिटेस्ट करने आता अपने सपोर्ट को, यानी 3900 का लेवल को, 3900 का लेवल को रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट में हैमर कैंडल बनेगा, बुलिश हैमर कैंडल बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट चुपचाप से आंख बंद करके 4275 के लिए, 4270 के लिए बैठ जाइएगा। चाहे 2 दिन में मिले, 3 दिन में मिले, 4 दिन में मिले, 5 दिन में मिले या 15 दिन में मिले, मिलेगा जरूर। इस रेजिस्टेंस को कैम टच करेगा, 4270 जाएगा जाएगा जाएगा, लिख लीजिए आप लोग एग्रीमेंट पेपर में, ठीक है। इतना एक्टिव होकर, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, खुलकर हम चैलेंज करते हैं, ठीक है भाई। ये सब ध्यान दीजिएगा, जो स्टॉक अभी आज बताएं सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक का ध्यान देखिएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है बता दिए, बाकी अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग मुझे ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि नीचे गिराना चाहते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग के पास वीडियोस फट से पहुंच जाए, देर ना हो। और साथ ही साथ दूसरे लोग को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देखकर सीखे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, सीखने कहाँ मिलेगा, सही चीज, सही नॉलेज, परफेक्ट चीज कहाँ सीखने मिलेगा, बाप ऑफ प्राइस एक्शन के पास सीखने मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज कोई नहीं बताता जो चीज हम बताते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, आप लोग रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का टाइम है भाई, आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब तो यूज कर रहे हैं, सब में डालिए आप लोग मेरे लिंक को, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, सबको डाल के ज्यादा ज्यादा आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सार लोगों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।